गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के हाफिजपुर से जिला पंचायत सदस्य पप्पू कुमार यादव के आवास पर दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले भर से लगभग 35 जिला पंचायत सदस्यों ने शिरकत किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जिला पंचायत सदस्य पप्पू कुमार यादव ने कहा कि दीपावली पर्व आपसी भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत सदस्य भले ही एक दूसरे के पूरक हों, लेकिन सामाजिक दायरे में सभी एक सूत्र में बंधे हैं। हम सभी आज एक दूसरे को मिलकर दीपावली पर्व की बधाई देने के साथ ही आपसी एकता का संदेश देने का काम किए। पप्पू कुमार यादव ने बताया कि कोई इस समारोह का राजनीतिक निहितार्थ न निकाले। और क्या कुछ कहा जिला पंचायत सदस्य पप्पू कुमार यादव ने, आप भी सुनिए। इसको बैठक का नाम मत दीजिए, ये दीपावली मिलन समारोह है, कोई बैठक नहीं है। हम लोग भाई हैं और सदन में हम लोग एक साथ जो है रहते हैं। और अभी क्या, अभी तो ये दौर चलेगा, एक आध हफ्ते चलेगा दीपावली का। अच्छा, क्षेत्र में इस तरह की चीजें भी आ रही हैं, विकास काम कम हो रहे हैं, तो इस पे आप लोगों का कुछ कहना है? जैसे आप लोगों द्वारा काम नहीं मिल रहा है, फंडिंग नहीं हो रही है। देखिए, विकास का आपका नज़रिया क्या है, आप किस नज़रिए से विकास को देखते हैं। आप जिस नज़रिए से देखेंगे उस नज़रिए से आपको विकास दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। सड़कों की हालत काफ़ी खस्ता है। देखिए, जिला पंचायत की सारी सड़कों का मरम्मत हो रहा है, टेंडर हो चुका है और जिला पंचायत के जो भी नए काम हैं आपको 15 से 20 दिन में फिर शुरू हो जाएंगे। हर साल जितना सरकार से हमें बजट मिलता है, पूर्ण रूप से उस बजट का हम लोग खर्च करके और जिला पंचायतों में जो है जितने भी काम है किए जाते हैं। बाकी PWD है, RES है, निर्माण निगम है, सारे विभाग, मंडी समिति है, उनके भी जिम्मे बहुत सारी सड़कें हैं। सबसे अधिक सड़कें PWD के पास है। इसके बाद जो है कि आपके अन्य अन्य विभाग हैं। हमारे पास जितनी सड़कें हैं उन सड़कों को आप जाके देख लीजिए, बहुत अच्छी सड़कें हैं। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाना क्षेत्र के आजमपुर चकिया गांव निवासी 30 वर्षीय पंकज यादव को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लग गई। घटना के समय वह घर के दूसरे तल पर मौजूद था। गोली की आवाज़ सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो खून से लथपथ पंकज को देखकर परेशान हो गए। आनंद फानंद में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक महिला अस्पताल में संविदा कर्मी पद पर तैनात था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस बाबत थाना अध्यक्ष कंदरापुर से ने बताया कि युवक ने खुद को गोली मारी है। वह शराब पीने का आदी था। घटना के समय भी वह काफ़ी मात्रा में शराब पिया हुआ था। मौके से कोई असलाह बरामद नहीं हुआ है। जिले के बरदा थाने की पुलिस ने धोखाधड़ी करके कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जमीन का क्रय विक्रय कर अवैध रूप से धनउगाही करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जौनपुर जिले के गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के आरा गांव निवासी दिनकर राय ने 16 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी कि विपक्षी द्वारा आपराधिक षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी करके फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उसे और उसके भाई दिनेश राय के नाम फर्जी एग्रीमेंट पेपर तैयार कर जमीन की क्रय विक्रय करके अवैध रूप से धनउगाही की गई, जिससे उनकी छवि धूमिल हुई। जमीन के क्रय विक्रय का हिसाब मांगने पर विपक्षी आशीष कुमार राय द्वारा जो चेक प्रदान किया गया वह बैंक में बाउंस हो गया। विपक्षी गणों द्वारा जानमाल की धमकी देने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने आशीष कुमार राय निवासी जमुआवा थाना बरदा, राणा सिंह निवासी बदगांव पटरिया तहसील थाना शाहगंज जनपद जौनपुर, सुनील कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह निवासी वाजिदपुर दक्षिणी थाना लाइन बाजार जनपद जौनपुर, मकसूदन राय निवासी चौकी थाना बरदा, अंकित कुमार राय निवासी चौकी थाना बरदा व कुछ अन्य अज्ञात लोग शामिल हैं। दीपावली के दिन थाना अध्यक्ष बरदा संजय सिंह अपने साथियों के साथ भीजरा बाजार में मौजूद थे। मुखबिर की सूचना पर ठेकमा बस स्टैंड पर आशीष राय को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाने की पुलिस ने
लूट की घटनाओं में शामिल 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में निजामाबाद थाने पर तैनात उप निरीक्षक नवल किशोर सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र के बड़ा गांव नहर पुलिया के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि 2 बाइक से लूट की घटनाओं में शामिल 3 वांछित अपराधी चकिया से मुइया मखदूमपुर गांव की तरफ आ रहे हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक नवल किशोर सिंह अपने हमराइयों के साथ घेराबंदी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस ने अवैध असलाह, कारतूस, चोरी की 11 मोबाइल व 2 बाइक को बरामद कर लिया। पकड़े गए अपराधियों में दीपक यादव अहरौला थाना क्षेत्र के कल्हौर गांव का निवासी है, जबकि अंकित यादव सीधारी थाना क्षेत्र के बैठौली गांव का, तो वहीं कार्तिक दुबे जहानागंज थाना क्षेत्र के बसगिद गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाने की पुलिस ने चोरी के 3 पंपिंग सेट के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते दिनों कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से 3 पंपिंग सेट चोरी हो गया था, जिसके संबंध में कप्तानगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई। इसी बीच कप्तानगंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक बेचू प्रसाद यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की 3 पंपिंग सेट लेकर चोर बड़सरा से कोहिनाहा की तरफ बेचने की फिराक में जा रहा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक बेचू प्रसाद यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास से 3 पंपिंग सेट बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त अजय कुमार कप्तानगंज थाना क्षेत्र के लखनऊपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के बरदा थाने की पुलिस ने अवैध असलाह व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बरदा थाने पर तैनात उप निरीक्षक सतीश कुमार यादव अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे। किसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध असलाह लेकर खटार नहर पटरी से होता हुआ बरदा नहर पुलिया की तरफ किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में जा रहा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक सतीश कुमार यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही असलाह व कारतूस बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त शहनवाज जौनपुर जिले के गौराबा शाहपुर थाना क्षेत्र के बंजारेपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाने की पुलिस ने नाबालिग किशोरी को अगवा करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में निजामाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक अगवा कर लिया। इस संबंध में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि किशोरी के अपहरण के मामले में वांछित अभियुक्त शेरपुर तिराहे पर मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक पवन कुमार शुक्ला अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरियरपुर नौकापुरा गांव में दीपावली के दिए से आग लगने से घर में रखे सारे सामान जलकर राख हो गए। परिजनों के अनुसार लगभग 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान का आकलन लगाया गया है। बता दें कि हरियरपुर गांव के नौकापुरा में राजेंद्र शर्मा का मकान है। सभी लोग दीपावली के दिन घर पर पूजा पाठ कर दीपक जगह जगह जलाए थे। इसी दौरान दीपक से देर रात घर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस दौरान परिजन भागकर किसी तरह अपनी जान को बचाए। वहीं घर में रखे 10,000 रुपये नकदी सहित सारे सामान जलकर राख हो गए। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। सुनिए पीड़ित की जुबानी कैसे घटित हुई घटना। हमारे घर में ये घटना हुई है कि सर क्या बोलते दीपावली का दिन था, घर में दिया बाती जल रहा तो पता नहीं कैसे अब घर में पूरा आग लग गया। घर का गैस चूल्हा तक नहीं बचा। पैसे रुपये 10,000 रुपये रखे तो वो भी चल गया। गहना था डाल पे का शादी पे का वो भी जल गया। उसमें कुछ नहीं मिला हमें। लगभग कितने का सामान रहा होगा? लगभग 3-4 लाख का सामान पूरा था। घर का जितना पूरा सामान बक्से के अंदर सारा सामान जल गया है। कुछ नहीं बचा। बच्ची का कपड़ा तक नहीं बचा है हमारे। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जयंती पर्व धूमधाम से मनाया गया। दीपावली के दिन हनुमान जयंती भी मनाया जाता है, जिसको लेकर भक्तों में खासा उत्साह रहता है। प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर को फूल मालाओं से सजाया गया। साथ ही हनुमान जी की भव्य श्रृंगार के साथ गणेश भगवान, राम जानकी व काली जी का श्रृंगार करने के उपरांत मंदिर के महंत शंकर सुमन उपाध्याय व छोटे महंत पवन कुमार उपाध्याय की देखरेख में भव्य आरती का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों का रेला उमड़ना शुरू हो गया। श्रद्धालु लाइन में खड़े होकर हनुमान जी का दर्शन करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। भक्त लड्डू, तुलसी माला, फूल, अगरबत्ती लेकर पूजा पाठ में लीन रहे। दर्शन करने के उपरांत श्रद्धालु अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना किए। मंदिर के महंत शंकर सुमन उपाध्याय ने बताया कि हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान जी की जो प्रतिमा है, ऐसी प्रतिमा कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। इस प्रतिमा की खासियत यह है कि एक साथ भक्तों को भगवान हनुमान के साथ ही सूर्य व शनि के भी दर्शन प्राप्त होते हैं। ये मंदिर बहुत पुरानी आजमगढ़ की है। इसका नाम हनुमानगढ़ी मंदिर है। ये सैकड़ों साल पुरानी है। लक्ष्मीमुखी हनुमान जी हैं। इनके हाथ में सूर्य है और नीचे शनि है। ऐसी मूर्ति आपको कहीं देखने नहीं मिलेगी। इनका श्रृंगार बहुत बढ़िया होता है। आज के पर्व को लेकर आज हनुमान जयंती है। भगवान का जन्म 2 बार मनाया जाता है हनुमान जी का। एक बार हनुमान जयंती पर और एक बार चैत्र पूर्णिमा पर 2 मनाया जाता है। लोग दर्शन करने आते हैं, भगवान की मनोकामना पूरी करते हैं। जो मनोती लोग मानते हैं, भगवान की श्रद्धा रखते हैं, लोग आते दर्शन करते हैं। लोग पर घर, दुकान और तमाम मकानों पर दीप जलाते तो आपने बहुत जगह देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दीपोत्सव पर्व पर एक ऐसी जगह दीप जलाने का कार्यक्रम दिखाएंगे जिनका सीधा वास्ता खेल जगत से जुड़ा हुआ है। यूपी के आजमगढ़ जिले के तरवा स्थित चौरी बेल्हा महाविद्यालय परिसर में प्रबंध समिति और हॉकी एकेडमी के खिलाड़ियों ने कुछ अलग अंदाज में दीप जलाकर अपनी दिवाली मनाई। प्रबंध समिति के अलावा हॉकी के खिलाड़ियों ने खेल के मैदान में दीपक जलाकर ऐसा सजाया था कि हॉकी के खेल का मैदान की रेखाएं दीप के प्रकाश से जगमगाने लगी। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी इस दीपोत्सव महापर्व को महाविद्यालय के प्रबंधक प्रभाकर सिंह के अलावा शिक्षकों, समाजसेवियों और हॉकी के प्रशिक्षकों महापर्व को मनाकर खेल जगत में कुछ अलग ही संदेश दिया। इन लोगों ने हॉकी के मैदान में हजारों दीपक जलाकर पूरे मैदान को ऐसा सजाया था कि पूरा मैदान दीपों के प्रकाश से जगमग हो उठा। इस मैदान में ये दीप जलाने वाले जो लोग हैं, उसमें महाविद्यालय के प्रबंधक प्रभाकर सिंह, प्राचार्य डॉक्टर सतीश चंद्र सिंह, प्रबंध समिति के अध्यक्ष अखिलेश सिंह गुड्डू, आरएसएस के जिला प्रचारक अवनीश जी, भाजपा नेता संदीप सिंह सोनू के अलावा हॉकी एकेडमी के खिलाड़ी हैं, जो मैदान के सेंटर लाइन से दीप जलाकर दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की। इन खिलाड़ियों द्वारा दीप भी ऐसे जलाए गए थे कि अंधेरी रात में मैदान की खूबसूरती कुछ अलग ही संदेश बयां कर रही थी। हॉकी मैदान के आयताकार सीमा रेखा को, सेंटर लाइन को, गोल पोस्ट सीमा को, पेनाल्टी स्ट्रोक के स्पॉट को तथा शूटिंग सर्कल के दीपों से ऐसा सजाया गया था कि पूरा दृश्य दीपावली के दिन एक अजीब सा संदेश दे रहा था। महाविद्यालय के प्रबंधक प्रभाकर सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों का जीवन भी ऐसे ही प्रकाशमय बना रहे, इसी उद्देश्य से ग्रामीण इलाके में हॉकी के इस मैदान में दीपोत्सव पर्व मनाया जाता है। इससे क्षेत्र के लोगों का पिछले 5 वर्षों से अनवरत सहयोग मिल रहा है।
उन्होंने और क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। इसका दीपावली, चूँकि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली माना जाता है, और दीपावली में भी एक देव दीपावली होती है जो अपने क्रमशः अपने अपने हिसाब से हर क्षेत्रों में मनाया जाता है। क्योंकि मैं कहने में मुझे बिल्कुल वो है कि यह परंपरा हमारे इस खेल जगत में जो कोच इस समय वर्तमान हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं, केसरी जी, उनकी यह उत्पत्ति थी कि सर जैसे आदमी के जीवन में एक प्रकाशमय हो, इनका मतलब जो विद्यार्थी जो खिलाड़ी हैं, तो एक दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम किया जाए। हमें लग रहा है कि ये लगभग विगत 5 सालों से लगातार चला आ रहा है। कितना दीप जलाया जाता है? और यह दिया का तो क्रमशः बढ़ता गया। पहले 1000 शुरू किया गया, 2000 किया गया, फिर इसी क्रम में फिर बढ़ता ही गया। हर वर्ष 1000 दिया बढ़ा दिया जाता है। और इसमें हमारे विद्यालय के बच्चों का एक भविष्य निहित है कि ये जिस तरह उदीप्यमान ये दीपावली के रूप में दिख रहा है, उसी तरह यहाँ के पढ़ने लिखने और खेलने कूदने वालों बच्चों का भविष्य उदीप्यमान हो, उज्जवल भविष्य हो, प्रकाशमय हो। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ जो जितने भी लोग हमारे गणमान्य आपके सामने दिख रहे हैं, इसमें हमारे क्षेत्र के सम्मानित गण लोग, जैसे मैं कह लूँ तो राजनीति से भी जुड़े हुए लोग हैं, समाज से भी जुड़े लोग हैं, मतलब क्षेत्र के बड़े उद्योग व्यापार से भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं। ये सबका एक मतलब एक तरह का अपना योगदान है। और मैं यही कामना करूंगा कि जो लोग भी इस उत्सव में भाग लेते हैं, और मैं अपने खेल समिति को, प्रबंध समिति को और अपने आए हुए सभी सम्मानित यहाँ के सदस्य गण लोगों को मैं हृदय की गहराई से आज इस अवसर पे बधाई देता हूँ। और हमारे यह दीप प्रज्वलित का एक पहला उदाहरण मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये शुरुआत अब शुरू हो गई है। अब बच्चों के हमारे जो खिलाड़ी हैं उनका भविष्य अब उदितमान की तरफ गतिमान है। इस साल 5 बच्चे हमारे, जिसमें 2 लड़कियां और 3 लड़के, जो गवर्नमेंट का स्कीम है खेलो इंडिया के तहत, हमारे 5 बच्चे आज 5 जगहों पे हॉस्टल में खेल रहे हैं। और मैं वही उम्मीद करूंगा, यही कामना करूंगा महाविद्यालय परिवार की तरफ से, इस क्षेत्रीय जनता की तरफ से, कि वह बच्चे आने वाले भविष्य में, हमें पूर्ण विश्वास है कि वो इस देश का, इस क्षेत्र का, इस विद्यालय का नाम रोशन। इस मौके पर आरएसएस के जिला प्रचारक श्री अवनीश जी, मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह, भाजपा नेता संदीप सिंह सोनू, बब्बू सिंह, उदय सिंह, उपाध्यक्ष सहकारी बैंक, प्राचार्य डॉक्टर सतीश चंद्र सिंह, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, अध्यक्ष अखिलेश सिंह गुड्डू, श्री सिंह, योग गुरु आरपी यादव, राणा सिंह, हॉकी कोच इंद्रदेव राम, कोच केसरी राम, चौरी बिल्हा महाविद्यालय एकेडमी के सभी हॉकी के खिलाड़ी मौजूद रहे।